आज के लेक्चर में हम चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18A का हमें 6th क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो प्रूविंग करना है तो प्रूव हम कैसे करते हैं, LHS और RHS को इक्वल दिखा करके। LHS को लेकर सॉल्व करें, RHS आ जाए, या तो RHS को सॉल्व करें, LHS आ जाए, या दोनों को हम सॉल्व करें, दोनों इक्वल हो जाए। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, इसे कहेंगे LHS। इक्वल की राइट हैंड साइड है, इसे कहेंगे RHS। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS और RHS क्या क्या है। LHS है यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये LHS हो गया। और RHS क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये RHS हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री अंडर रूट में हो तो क्या करते हैं, देखिए इस यहाँ पर होल अंडर रूट लगा है ना, तो अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे होल लगा है तो इसका भी अंडर रूट है और इसका भी, तो दोनों को हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं। तो इसका लिख लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस ए और नीचे 1 प्लस कॉस ए हो गया। हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिए। अब देखिए ये रेशनल और इरेशनल जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हमने देखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट नहीं चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में हमें अंडर रूट नहीं चाहिए। हमेशा क्या करना है, उस अंडर रूट को सबसे पहले हटाना है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, तो पहला काम क्या होगा हमारा, इस अंडर रूट को हटाना। हटाते कैसे हैं, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर कैसे हटाएंगे, देखिए जैसे अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो यहाँ अगर फिर हम अंडर रूट से ही अंडर रूट लगा करके फिर जो यहाँ पे लिखा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 3x, फिर यहाँ पर अगर हम 3x सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। ये तो आता ही है, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 आ जाता है। उसी तरीके से अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3x आ जाता है। तो यहाँ पर ये नंबर लिखा है, अगर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो अंडर रूट नीचे का हट जाएगा। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि नीचे का अंडर रूट हटाना है तो नीचे जो लिखा हुआ है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से करना पड़ेगा। नीचे हमने इससे किया तो ऊपर भी हमें उसी से करना है। जो काम हम डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में करेंगे उसे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में भी करना होगा। समझ में आ रहा है, हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना है, सेम नंबर से। क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें, इसका और इसका क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होल लिख सकते हैं, ये अंडर रूट क्या है, अलग अलग लगा हुआ है तो पूरा होल बना ले, ये हो गया। ये क्या है, 1 माइनस कॉस ए फिर 1 प्लस कॉस ए। समझ में आ रहा है ना। जैसे लिखा है अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अंडर रूट को कॉमन ले लें क्योंकि दोनों तरफ है। फिर यहाँ पर 2 इंटू 2, सेम यहाँ पर भी ये अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट को हमने कॉमन ले लिया। अब ये और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। नीचे भी देखिए यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। किस फॉर्म में है, अगर इसको हम a लें, a और इसको b, a और इसको b,
यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर बीच में प्लस और यहाँ है मल्टीप्लाई। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पर cos स्क्वायर a और बाहर लगा हुआ है अंडर रूट। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस है इंटू 1 प्लस कॉस है। तो यहाँ पर 2 बार है कॉस है, तो यहाँ क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ क्या? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 बार है, कोई भी चीज 2 बार मल्टीप्लाई है, मान लीजिए 3 है, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है तो हमने उसका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ये हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है, मान लीजिए ए है अंडर रूट में, ये आपने कहाँ पढ़ा है? पावर और इंडिसेस वाले चैप्टर में। अगर ये अंडर रूट लिखा है तो ए की पावर होती है, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। ये समझ में आ रहा है? अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, बाहर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ क्या आया? 1 प्लस कॉस ए। ये तो आपको अगर आइडेंटिटी पता है तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 का पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बना, एक पेयर ये बना। ठीक, एक पेयर से एक नंबर बाहर हो जाता है, इससे और इससे। तो यहाँ से आंसर आ गया 9। समझ में आया? अब यहीं पर होता अंडर रूट, यहाँ लिखा होता मान लीजिए 3 लिखा होता, और यही सेम चीज लिखते हैं। अब 3 लिखा है तो 3 का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया। यहाँ से ये पेयर नहीं बन रहा तो उसको वैसे लिख दीजिए। एक पेयर तो एक नंबर बाहर, यहाँ से ये 3 बाहर, अंदर क्या बच रहा है? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये 3 और ये बचेगा यहाँ पर 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये। इतना समझ में आ रहा है? अब ये अगर समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ से समझ लीजिए चाहे इस मेथड से। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, बाहर है 2 क्योंकि कुछ नहीं लिखा, उसको हम क्या लेते हैं? 2। तो 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ से बन गया। जैसे यहाँ पर पेयर बनाए वैसे यहाँ पर हमने पेयर बनाया, और जैसे ही पेयर बना तो एक वैल्यू बाहर। समझ में आ रहा है ना? अब ये पेयर बन गया तो यहाँ से एक वैल्यू बाहर, तो एक वैल्यू बाहर कहाँ से बाहर हो रही है? अंडर रूट से। जैसे यहाँ पर लिखा था 2 पेयर बने, इससे बाहर इससे बाहर, कहाँ से बाहर हो गए? अंडर रूट में नहीं लगा, अंडर रूट से बाहर हो गए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ा है ये इंडिसेस और ये सब, तो ये बहुत इजी समझ में आएगा कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? ये LHS है हमारा, LHS हमें क्या करना है? RHS के इक्वल दिखाना। हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया? रैशनलाइजेशन किया, यानी नीचे के अंडर रूट को हटाया। ठीक है, हटाते हटाते ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक चीज दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या दिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। किस आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर और 1 आता है? किस आइडेंटिटी में आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ए भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल यहाँ पर हो सकता है। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस, यानी 1 और कॉस चाहिए। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए है, ये प्लस में उधर गया, माइनस हो गया, ये हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आया? साइन स्क्वायर ए आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह साइन स्क्वायर ए, और बाहर लगा हुआ है अंडर रूट। अंदर क्या है? 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया, समझ में आ रहा है? फिर यहां पर यही वाला चीज स्क्वायर है, यानी 2 बार हो लिखेंगे इसको। स्क्वायर का मतलब यहां पर लिख दें, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। 1 प्लस कॉस ए। अब 2 बार चीजें हैं तो हम क्या करेंगे? बाहर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर बना हमारा। अब इस पेयर से 1 नंबर बाहर। जब 1 नंबर बाहर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा LHS आ गया। LHS क्या आ गया? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो LHS को यहीं तक छोड़ दीजिए। अब आते हैं RHS, क्योंकि हमें क्या करना है, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ LHS को लेकर के RHS दिखाना हो, या RHS को लेकर के LHS दिखाना हो, या दोनों को हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हमारा LHS को हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से अंडर रूट वगैरह सब हट गया, ये आ गया हमारा। अब RHS को सॉल्व करें, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है ना, इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। ये है RHS। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल। यहाँ पर देखिए कॉसेक लिखा है, यहाँ पर साइन और कॉस में 2 चीजें हैं। तो हिंट कैसे मिल रहा है कि क्या करना है हमें? आपको हिंट कैसे मिल रहा है? तो यहाँ रेसिप्रोकल करना है कि क्या करना है? तो हिंट ये एक दूसरे को देते हैं। जैसे RHS में ये लिखा है, अब RHS को इक्वल दिखाना है इसके, ताकि हमारे LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर RHS क्या है? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ लिखा है साइन और कॉस में, तो इसको हमें क्या करना है? साइन और कॉस में चेंज करना है। देखिए मेथड ये जो है ना लंबा जा रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं। पहला काम अंडर रूट में क्या करना है? अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटा करके फिर जो आपको आइडेंटिटी पता है वो लिखेंगे, तो यहाँ से सब अंडर रूटें हट जाएंगी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करना है? अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? सीधे आइए RHS पे, RHS को सॉल्व करिए। कॉसेक ए लिखा है, कॉसेक और कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आपस में रेसिप्रोकल होते हैं? साइन और कॉसेक। तो यहाँ साइन ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। ये होता है। कॉसेक ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन ए। कॉट और टैन आपस में रेसिप्रोकल होता है, ये आप लिख लीजिएगा। तो कॉट, अच्छा यहाँ पर देखिए बार बार हमें यहाँ पर टैन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस में है, हम टैन, यहाँ पर टैन नहीं है, क्या है? सिर्फ साइन और कॉस में है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको भी हमें साइन और कॉस में ही चेंज करना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर ए लिखा है तो ए लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लेते हैं, साइन ए आ गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे? आ रहा है ना समझ में? क्या कर रहे हैं? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन, यानी यहाँ पर ये लिख गया। फिर यहाँ पर 1 माइनस
कॉस ए हो जाएगा। समझ में आया? ये आया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ ये ऊपर हो गया, यहाँ ये नीचे हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया। तो देखिए क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब दोनों को जब भी आप सॉल्व करें ना, एक दूसरे को देखते रहिए कि करना क्या है आगे। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, यानी हमें क्या चाहिए, नीचे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर है साइन ए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सॉल्व करें और तुरंत आंसर आ जाए। आप इसको 3 से 4 बार जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखते ही आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी लगेगा ये चैप्टर। ये हो गया, जो लिखा था वो हमने लिखा। यहाँ नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस ए, तो नीचे हम लाते हैं 1 प्लस कॉस ए। कैसे लाएंगे, नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि नीचे हमें चाहिए 1 प्लस कॉस ए। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है, ठीक है, ऊपर भी कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है, ये a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन, यहाँ है साइन a और ये लिखा है 1 प्लस कॉस a। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप करेंगे तो ये बहुत इजी है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी वगैरह सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये साइन ए और ये कट गया, साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए इंटू साइन ए, एक साइन कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया हमारा RHS और ये रहा LHS। यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, LHS और ये LHS और RHS दोनों इक्वल, तो ये हमारी प्रूविंग हो गई। समझ में आया? ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं नोट कर लीजिए। 6th का सेकेंड पार्ट है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पर ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, इक्वल के राइट हैंड साइड यानी RHS हो गया। फिर यहाँ पर हमें क्या शो करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। ये LHS पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर दी गई है बस, बाकी सेम। अभी तक यहाँ पर कॉस था, अब यहाँ साइन दे दिया। मेथड वही है, करते हैं इसको। पहले क्या करना है, अंडर रूट को अलग अलग लिख लेना है। क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अलग अलग लिख लिया। अब अलग अलग अंडर रूट लिखने के बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंडर रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे, जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। वन प्लस साइन, नीचे किया हमने तो ऊपर भी करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया। ये मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करना है, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट दोनों को कॉमन ले लें। ये हो गया, अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है
अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो अंदर हमें 2 2 का पेयर बनाना है ताकि अंडर रूट से हम बाहर वैल्यू निकाल पाए। एक पेयर बना, एक नंबर, ये एक नंबर, तो दोनों का यहाँ पर पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़े, यानी 2 2 का जोड़ा बनाना, तो ये एक पेयर बन गया हमारा। अब इस पेयर से एक वैल्यू बाहर हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया। ऊपर क्या है? ऊपर है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां पर जो आइडेंटिटी लग रही है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लग रही है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और बाहर लगा हुआ है अंडर रूट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 और साइन स्क्वायर ए, तो किस आइडेंटिटी में आता है 1 और साइन स्क्वायर? किस आइडेंटिटी में आता है? पहली, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1 और साइन चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको एक ही तरफ रहने देते हैं, इन दोनों को एक तरफ ले जाएं। ये प्लस में उधर गया, माइनस में, ये हो गया। यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बाहर है अंडर रूट, फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, फिर देखिए सेम चीज कॉस स्क्वायर ए यानी 2 बार कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, बाहर यहाँ पर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ पर बना हमारा, और इस एक पेयर से एक वैल्यू बाहर यानी कॉस ए हमारा बाहर हो जाएगा। नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए, यहीं तक लिखकर छोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा LHS। क्या है ये? LHS है, यहाँ पर लिखकर छोड़ दीजिए। ये LHS सॉल्व करनी है। अब हमें RHS सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है? सेक और टैन, यहाँ है कॉस और साइन, यानी अब यहाँ ये LHS हिंट दे रहा है कि RHS को अब क्या करना है। कॉस और साइन में है तो इसको हमें क्या करना है? कॉस और साइन में चेंज करना है, ठीक है। सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस ए, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं करेंगे नहीं आएगा सॉल्व करना। याद कर लीजिए इसको। सेक ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए, टैन ए 1 अपॉन कॉट ए होता है रेसिप्रोकल से, और फॉर्मूला देखें तो टैन ए का क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए क्या होगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूले हैं सब, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, एलसीएम है हमारा कॉस है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया। यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ लिखा है साइन। अच्छा एक चीज यहाँ पर आपने सोचा होगा यहाँ पर कि अभी तक जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ये और ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता था। यहाँ पर तो पहले से ही इक्वल, हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, मतलब दोनों को इक्वल करते हैं ना। यहाँ पर पहले से ही है तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? एलसीएम लेने की क्या जरूरत है? एलसीएम हम ले ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन उसका लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर अंडर रूट का कॉमन लिखते हैं ना, वैसा ही हम कर रहे हैं। जैसे अगर 1/2
-3/2। क्या करते हैं, 2 को यहाँ पर लिख के लिखा वैसे या ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। है वो सेम चीज ही। हमने क्या किया, cos A को, ये हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हमने कॉमन में डिनोमिनेटर लिख लिया। यहाँ क्या आया, 1 - sin A अपॉन cos A। ठीक, यहाँ आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में cos A और यहाँ न्यूमरेटर में cos A। अब क्या करें, अब बहुत सिंपल है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + sin है तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं। ये लिखा हुआ है, नीचे क्या चाहिए, 1 + sin A, तो नीचे 1 + sin A से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे हमने 1 + sin A से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा, जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वो न्यूमरेटर में भी करना है। ये हो गया। अब ये लिखा क्या है, a - b × a + b, a - b × a + b। क्या फॉर्मूला है, a² - b²। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर sin² a। ये हो गया। नीचे क्या है, cos A और यहाँ पर है 1 + sin A। फिर देखिए साइन और 1 दोनों अभी हमने निकाला कि 1 - sin² A क्या है, cos² है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos² A। cos² A, नीचे cos A 1 + sin A। ये हो गया। cos A ऊपर कट जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ cos A अपॉन 1 + sin A। क्या बचा, cos A अपॉन 1 + sin A। RHS क्या आया, cos A अपॉन 1 + sin A। ये RHS हो गया और ये LHS। यहाँ देखिए दोनों RHS और LHS दोनों इक्वल हैं, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, यानी ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट अगर यहाँ पर आ रहा हो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।